अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मानुल नज़ीर है। तो आज हम सर्वाइकल के मॉडल की स्टडी करते हैं ताकि जब हम मैनुअल थेरेपी आप खुद भी परफॉर्म करें, मैं भी आपको करवाऊँ, तो एटलीस्ट आपके पास चीज़ें ज़्यादा नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह ये एक ह्यूमन बॉडी का स्पाइनल मॉडल है। अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल भी इसी तरह ही होता है। ये उसी को देख के डिज़ाइन किया गया है जो भी मॉडल है। ठीक है, तो दो तरह से काउंट करते हैं सर्वाइकल के वर्टिब्रा को। C7 से कर सकते हैं या C1 से कर सकते हैं। ठीक है, C7 मोस्ट प्रोमिनेंट वर्टिब्रा है, उस पर आप हाथ रखते हैं, वहाँ पे आप फ्लेक्जन एक्सटेंशन करते हैं तो आपको बोनी प्रोमिनेंस की मूवमेंट मिलती है, तो वो क्या है, C7। अब ये देखें, जब हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को उस टाइम जहन में नहीं आ रही होती कि सर एक थंब देखो, अब C7 है तो ज़रा सा ऊपर एक थंब किया तो C6 आ जाएगा, ज़रा सा ऊपर थंब किया तो C5, ऊपर किया C4, ऊपर C3, ऊपर C2, और इनसाइड जो डिप्रेशन है उसके अंदर C1 भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टूडेंट होते हैं या जब आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ पता नहीं चल रही होती कि ये हम ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जब आप खुद स्टेज से गुजरें तो आपको पता चलता है कि रियल में भी इसी तरह है। तो सर्वाइकल में देखें, जब आपने पालपेट करना है तो एक फिंगर का डिस्टेंस पे ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। देखो ये एक थंब के डिस्टेंस पे जस्ट C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1। ये नहीं है कि ये C7 है तो दो दो फिंगर डिस्टेंस दरमियान में कि C6 पड़ा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। When you locate first any C1 या C7 तो फिर आपको बाकी चीज़ें ढूंढना आसान हो जाती हैं। ठीक है, सेकेंडली पेन दो। सेकेंडली आप ह्यूमन बॉडी पे भी मैं आपको परफॉर्म करूंगा एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, तो फिर आप पेन रखते हैं, क्या रखते हैं, तो ये सारे के सारे स्पाइनस प्रोसेस देखो क्या पढ़े हुए, एक अलाइनमेंट में पढ़े हुए हैं। क्या है, एक अलाइनमेंट। तो जब हम ह्यूमन बॉडी के मसल स्किन को ऐसे पालपेट करते हैं, जब मैं आपको करूंगा नेक्स्ट सिखाऊंगा तो बिल्कुल इसी तरह ही वो आ रहे होते हैं। सेकेंड तरीका तो ये है कि आप बोनी प्रोमिनेंस अलाइनमेंट को देखते हुए कि बोनी प्रोमिनेंस स्पाइनस प्रोसेस आपके हाथ के नीचे आ रहा है, इसका मतलब अलाइनमेंट ठीक है, कोई स्कोलियोसिस लेटरल डेविएशंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो मेजर कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइकल रीजन्स पे। अब आप देख रहे हैं कि किसी और मॉडल में जैसे लंबर में थोरेसिक रीजन्स पे कोई रेड कलर की सप्लाई नहीं आ रही, मीन रेड कलर मीन ब्लड सप्लाई नहीं है, ऐसी है ना। येलो कलर हैं, ये इंटरकोस्टल नर्व्स हैं जो कि गुजर रही होती हैं यहाँ से, फिर शैटिक नर्व, ये सैक्रल प्लेक्सस और एंड सो ऑन, वो हम बाद में डिस्कस कर। अब ये देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू समझ आया, जो ही C7 आता है ना, C7, ये C7 है, तो आपको देखें खास तरह की रेड कलर की चीज नजर आ रही होती है, और ये क्या है, बायलेटरल है। क्या है ये, ठीक है। यहाँ से नीचे नीचे हमारे इस गर्दन से नीचे कैरोटिड आर्टरीज हैं, कैरोटिड आर्टरीज भी बाइफरकेट होके इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होके बाइफरकेट होके VBI में, वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरीज। ठीक है, इसका नाम ही VB इसे रखा है क्योंकि ये वर्टिब्रा के दरमियान से गुजर के जा रही होती हैं, और बेसिलर मीन बेसिलर रीजन्स, ठीक है, हेड के रीजन्स के करीब करीब। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो दोनों तरफ से जा रही है ब्लड सप्लाई। अब ये देखें थोड़ा और फोकस करके, C7 से दोनों तरफ बायलेटरल, C7 से, अब ये इसकी और अच्छी खसूसियात हैं कि या बाकियों से डिफरेंस है वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरीज या कैरोटिड आर्टरीज, कि ये असेंडिंग पाथवे को फॉलो करती हैं। क्या ये नीचे से ऊपर जा रही हैं, इन्होंने वर्टिब्रा को भी ब्लड सप्लाई देनी है, ऊपर ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई पहुंचानी है। ठीक है, क्लियर। अब देखने की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, हाइपोमोबिलिटी के नुकसान क्या हैं, या एक डिपेंडेंट पोजीशन बनाना लॉन्ग टर्म के लिए वो कितना नुकसान आता है, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। C7 से वर्टिब्रा ऊपर जा रही है, असेंड कर रही है, जा रही है जा रही है जा रही है, जहां तक तो कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पे आता है, C3 से ऊपर। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्प्लेक्सिटी नैरोइंग हो रही है, स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे हैं, नैरो हो रहे हैं। उसके बाद C3 से C2 के दरमियान यहां से ब्लड सप्लाई असेंड होके मीन उसके फोरामेन से ऊपर होके जा रही होती है।
लेकिन यहाँ से जब हम C1 में देखते हैं तो देखो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लेकर यहाँ से घूम कर वो C1 से ऊपर होकर जा रही होती है। ठीक है, जब हमें नेचुरल एनाटॉमी का पता होगा तो फिर हम ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से वो ज़्यादा कम्प्लेक्स डिस्टेंस को मेजर करते हुए, ट्रैवल को करते हुए ऊपर जा रही है C1 से, फिर C1 से ऊपर देखो ब्रेन को, ओसिपिटल रीजन्स को सप्लाई करती है, फिर यहाँ से भी PCA, ACA और MCA डिवाइड हो जाता है, जो एंड सो ऑन आपको पता है, सर्कल ऑफ विलियस फिर बनता है फिर। ठीक है, अब देखो ये पोजीशन जो है C1 वाली, ये बहुत डेंजरस पोजीशन है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर किसका वजन है, हेड का वजन है। ठीक है, अब ये खुदा ना खासा C1 के ऊपर हेड का वजन कुछ देर के लिए आ जाए, फॉर एग्जांपल 1 मिनट, दैट इज सफिशिएंट। 1.5 लाइक 1.5 मिनट, 2 मिनट तक कुछ नहीं है, 3 मिनट तक कुछ नहीं, लेकिन आधा घंटे के लिए, घंटे के लिए, तो देयर इज टू मच डैमेजिंग पोजीशंस। उससे क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं फिर, ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब भी आप ब्यूटिशियन या कोई भी फीमेल लोग या इस तरह के जो जाते हैं, तो वो इस खास पोजीशन पे, उसमें टप इसके पोजीशन को इस तरह कर देते हैं, नेक को एक्सटेंड कर देते हैं। वो 1 मिनट के लिए नहीं होता, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे ही है ना, आधा घंटा तक। तो उस पर क्या हो रहा होता है, हेड का वजन आ रहा है, यहाँ से सर्वाइकल आर्टरीज पे जानबूझ के एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है, डिपेंडेंट पोजीशन पे, और ब्लड सप्लाई रुक रही है। ठीक है, क्या होगा कि ना उसे पता है, ना बार्बर को पता है कि इस पोजीशन के नुकसान क्या हैं, TIA हो जाएगा, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ठीक है, ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम इस खास पोजीशन होने से बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक नहीं होता, अनटिल अनलेस अगर कोई रेयर केसेस ना हो, तो फिर तो 5 सेकंड भी बहुत इनफ होता है। आपको पता है, ब्लड सप्लाई 5 सेकंड के लिए रुकी तो TIA हो जाता है। लेकिन हम नॉर्मल, जैसे भी हमने उस पर भी किया उस समय पे, तो उससे कोई मसला नहीं, बिकॉज उसकी नॉर्मल एनाटॉमी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हिस्ट्री है, हेमाटाइटिस आर्थराइटिस हिस्ट्री है, तो वहाँ में कंसर्न होता है कि यार कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। ठीक है, इसी तरह एक तो ये है कि डिपेंडेंट पोजीशन बनने से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, एक तो हाइपोमोबिलिटी केसेस में। अब ये C1 अगर हाइपोमोबाइल हो गया, बहुत स्टिफ हो गया कि उसकी रोटेशन नहीं हो पा रही, तो ये भी ब्लड सप्लाई को रोकता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे प्रेशर डालते हैं, मसल टाइट हो जाते हैं, पेन आती है, मसल गार्डनिंग हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाता है, रोलिंग कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाता है, और रोटेशंस लिमिट हो जाती है। तो उसकी वजह से भी ये देखो, जब हम इसको, ये इसका अगर C1 का राइट आर्टिकुलर पिलर, तो जब हम आर्टिकुलर पिलर को मूव करते हैं तो ये देखो ब्लड सप्लाई भी इसके साथ मूव करती है। ठीक है, इसी तरह हम अगर हम C1 का आर्टिकुलर लेफ्ट को करते हैं, ये देखो ये, ठीक है, क्लियर। अब जब इसी तरह मुलिगन्स पे भी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, इसी तरह जब आप आर्टिकुलर पिलर को रिस्टोर करते हैं कंपेरेबल साइन, तो इसको आप सस्टेन ग्लाइड अप्लाई करते हैं। ठीक है, थंब से एंटीरियर क्रेनियल, देखो ये एंटीरियर क्रेनियल रेसिस सस्टेन, और पेशेंट को हम एक्टिवली इंगेजमेंट करवाएंगे, जो उसकी राइट की रोटेशन थी या लेफ्ट की रोटेशन थी वो हम परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो हाइपोमोबिलिटी के तो ट्रीटमेंट आपको बताई हुई है मैनुअल थेरेपी में। बाकी और ये जो कैट टेस्ट है, ये भी आपने रूल आउट करना है, लिगामेंट टेस्ट भी आपने रूल आउट। इसी तरह जो शार्पर से टेस्ट है, वो आपने C2 कैसे पकड़ना होता है, ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे ग्रैप्स हो जाता है, हिलता नहीं है। यहाँ से हेड को आप ऐसे ट्रांसलेशन फोर्स लगाते हैं, ये। ठीक है, मॉडिफाइड शार्पर से टेस्ट। और एलर लिगामेंट टेस्ट क्या था, उसी पोजीशन में आप उसको ग्रैप्स करते हैं और साइड बेंडिंग और रोटेशंस वहाँ पे मूवमेंट करवा कर देते हैं कि वहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है या मोबिलिटी बढ़ रही है या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और बाकी जो ट्रांसवर्स लिगामेंट में, उसमें हम इसको इंटीरियर स्ट्रेस पे, और यहाँ पे हम C1 को यहाँ से इसको ऐसे पकड़ते थे और उसको हम ऐसे ट्रांसलेशन, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे होते थे। क्लियर। और इसके दरमियान आपको पता, यू आर द फॉर्म फैमिलियर, देयर इज अ स्टिकी कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्क। ठीक है, और आगे ऊपर C1 में तो डिस्क नहीं होती फिर। ठीक है,
क्लियर। और C1 में स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं होता। क्लियर। कोई क्वेश्चन बच्चों, समझ आ गया? तो अब आप मैनुअल थेरेपी जब भी अप्लाई करेंगे तो इन चीज़ों को आपने कंसर्न करना है। जहाँ पे एटलीस्ट आपने देखना है कि यार ये चीज़ नहीं है तो ओके, फिर आप जो मर्जी करें आप कर सकते हैं, लेकिन समथिंग इज लाइक सस्पिशियस है, डाउटफुल है, तो यू कैन नेवर, ठीक है, ट्रीट अनटिल अनलेस क्योंकि सुपरवाइजर या सुपरविजन में आप वो काम ना करें। ठीक है। एनी क्वेश्चन? क्लियर। थैंक यू।